अपना आवाज नहीं आती है। मैं आपको एक चीज बताऊंगा, उत्तराखंड में आपका बीजेपी कोई की आवाज अस्तित्व गायब नहीं हो है। जाएगी तब सही बात हमारी बोलेंगे। भारतीय जनता इन्होंने पार्टी कुछ नहीं किया पिछले 5 या साल से, उत्तराखंड तो की इनकी जनता आवाज है विधानसभा चुनाव जो नजदीक है और ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों में अपने अपने कामों को गिनाने की होड़ मची हुई है, लेकिन सवाल सबके पास एक ही है कि आखिर किसके नेतृत्व में कामों का बखान किया जाए। फिर चाहे बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी हो या अन्य पार्टियां, सभी पार्टियों पर नेतृत्व का संकट तो मंडरा ही रहा है। साथ ही साथ अपनी अपनी साख बचाना भी एक चुनौती है और इसी को लेकर आज हम खास चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ इस पर खास चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के सह मीडिया प्रभारी जुड़े हैं कमलेश उनियाल जी, आपका मैं स्वागत करना चाहूंगी। और इसके अलावा हमारे साथ आशीष नौटियाल जी हैं जो कि सर्वजन स्वराज पार्टी के नेता है और आप दोनों का मैं स्वागत करना चाहूंगी। सर, हमारे साथ और सहयोगी जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल चर्चा आप दोनों से ही मैं शुरू करना चाहूंगी। और सबसे पहले सर, क्योंकि कमलेश जी आप सत्ता पर हैं तो सवाल आप ही से शुरू करूंगी। जिस तरीके से मुख्यमंत्री जो हमने पिछले सर्वे में देखा, एकदम बेकार कैटेगरी में उनको शामिल किया गया, सर क्या कहेंगे इस पर? जो सर्वे आया है मेरे से तो इतना नहीं है। अगर 250 लोगों पर सर्वे करके अगर कोई रिपोर्ट तैयार की जाए तो ये एक मानक नहीं है कि भाई क्या स्थिति है क्या नहीं है। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जो सर्वे टीम है, जिस चैनल ने सर्वे किया है जी उसका आधार क्या था जी और जिन लोगों से उन्होंने ये बातें रखी हैं उनका स्वाभाविक तौर से उनसे क्या प्रश्न किए गए और उस प्रश्न के हिसाब से उनके क्या उत्तर मिले हैं। सर, जिन भी अगर चैनल से सीमित सर्वे लोगों के किया बीच है सभी प्रमाणित चैनल है सर, सभी स्टैब्लिश चैनल है, कोई मतलब बिना तथ्यों के बात नहीं कर सकते सर। देखो, मैं आपको जहां तक कहूंगा इस सर्वे का जो अगर सपोज करो हम लोग बोलते हैं कि सर्वे का जो स्थिति है कि वो कुछ चुनिंदा लोग एक राय दे रहे हैं अपने हिसाब से और मेरे को तो ये लगता नहीं है कि ये सर्वे किसी तरह से कारगर है और इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा। सर्वश्रेष्ठ तो हमारी भारतीय जनता पार्टी, हमारा केंद्र नेतृत्व है, हमारे सीएम जी हैं जी आप ये बताइए ना, आप जो उनके त्रिवेंद्र जी के कार्यकाल से अब तक आप ये होता जीरो टॉलरेंस में हमने काम किया है और विकास के आधार पर हम जनता के बीच में जाएंगे। सर, इसका जवाब आशीष जी से मैं मांगूंगी। आशीष जी, सर ये कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस पर पार्टी काम कर रही है और सर्वश्रेष्ठ पार्टी है, मुख्यमंत्री नहीं पूरी पार्टी केंद्र का जो तबका है वो सर्वश्रेष्ठ है। आपको क्या लगता है सर, आप क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले तो मैं उनियाल जी को नमस्कार करूंगा और उनियाल जी आज वीडियो में आए और ऐसे इस तरह फंसे बेचारे कि मतलब कोई जवाब ही नहीं। जो सर्वे आया है ये सर्वे इसलिए नहीं कराया गया, इससे पहले भी एक सर्वे हुआ था जिसपे इन्होंने अपने आप को बेस्ट मुख्यमंत्री का अवार्ड दे दिया था। ऐसे भी सर्वे आए हैं जी। और इस बार जो सर्वे आया छोटे मोटे चैनल से नहीं आया, बहुत बड़े चैनल से आया है, प्रतिष्ठित चैनल से आया। मैनेज चैनल को मैनेज करना जेपी से चैनल इन्होंने मैनेज करे हैं। पता नहीं ये बेचारा इनके हाथ में कैसे निकल गया। ये सज्जन जो भी कह रहे हैं मैं इनकी बात का जवाब दूं, अगर चैनल फिक्स करने की स्थिति तो चैनल तो सारे फिक्स हो जाएंगे। ये आप विश्वसनीयता तो आप ही खत्म कर रहे हो ना। अरे सर, आप ये बताइए ना, आप ही खुद ही अभी आपकी बातें से पता लग रहा है। कमलेश जी, आप ये कह रहे हैं जो सर्वे किए हैं चैनल से उनका स्तर आपको नहीं पता, लेकिन सर कोई भी चैनल बिना प्रमाण के, बिना तथ्यों के इतनी बड़ी बात सामने नहीं बोल देगा एक मुख्यमंत्री के लिए सर, और आप तो सत्ता पे सवाल तो आपसे होंगे। ये चैनल आप मैनेज नहीं कर पाए, आप हर चैनल को मैनेज करते हैं, इसी तरीके से आपके हाथ से छूट गया। क्या आप ये सोचो? अरे भाई साहब, मैं आपको ये बताऊंगा कि जो आप चैनल मैनेज करने की बात कर रहे हैं आप लोग क्या करते हैं और ये चैनल क्या हुआ, तो आप ये बताओ कि ना, मैं ये वही चीज तो कह रहा हूँ, कोई सर्वे का कोई आधार नहीं रहता है, हम तो विकास के आधार पर बात कर रहे हैं। सर विकास, आशीष जी मैं आपको रोकना चाहूंगी। अब कमलेश सर जो विकास की बात कर रहे हैं, आशीष जी मैं आपसे थोड़ा रोकना चाहूंगी। कमलेश जी आपके पास आ रही हूँ। जिस तरीके से आपने विकास की बात करी, चलिए विकास पर हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि विकास का डंका लेकर मोदी सरकार, चाहे बात की जाए केंद्र की चाहे राज्य की सरकार हो, पूरे दुनिया में देश दुनिया में घूम रही है, लेकिन विकास आखिर है कहाँ? क्या आपको लगता है कि प्रदेश में वाकई विकास हुआ है? क्या आप मानते हैं? और अगर विकास सर हुआ है तो क्यों मदन कौशिक जी जब मनीष सिसोदिया देहरादून आए थे विकास पर सिर्फ 5 बातें करनी थी, क्यों नहीं पहुंचे? अगर बीजेपी विकास का डंका पूरी दुनिया में बजाती है तो क्यों सामने आकर बात नहीं करती? ये बताइए सर।
अजी मनीष सिसोदिया जी तो नौटंकी करते हैं, उनके केजरीवाल तो नौटंकी और करते त्रिवेंद्र जी हैं, क्या करते हैं? है ना? आप ये बताओ वो अजीबोगरीब तरह की भाषा अगर का इस्तेमाल गुणवत्ता वो के करते हैं। आधार पे एक आप मेरी बात सुनोगे जी बहन जी, चलिए। तो मैं आपको थोड़ा बताऊंगा कि स्थिति क्या है। आज की स्थिति के हिसाब से आप एक स्कूल में जाते हो, उसमें मॉनिपुलेट करके आप मीडिया को लेके जाते हो और उसको प्रचार प्रसार करते हो, ठीक है? ये नौटंकियां तो केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सार्वजनिक हैं ही। जी आप दिल्ली में उन्होंने नौटंकी कर करके अपनी सरकार बनाई। मैं अच्छा, मतलब एक चीज जनता आपके बेवकूफ आगे है, आंकड़ा, जनता एक मिनट आप बेवकूफ मेरी है बात सर, सुनिए। कुल मिलाकर हाँ, जनता नीति बेवकूफ है। आयोग की जो एक रिपोर्ट है, नीति आयोग की रिपोर्ट में गुणवत्ता के नाम पे उत्तराखंड 53.34% रैंकिंग मिली है प्रतिशत, ठीक है? उसके अलावा अगर दिल्ली की एजुकेशन गुणवत्ता की अगर हम बात करते हैं तो 49 मिली है उनको, तो जी। वहां भी हम उनसे आगे हैं जी एजुकेशन गुणवत्ता में, सर, लेकिन ठीक है? हालात तो अब कुछ जमीन इश्यू पर अगर हम को हालातों की इन्होंने बात करें तो हालात तो कुछ और है। सिर्फ कागजों में सर, सिर्फ कागजों में स्कूल बनते हैं, बच्चे पढ़ाई करते हैं, प्रतिशत आगे बढ़ता जाता है, लेकिन हकीकत सामने नहीं होती सर। धरातल पर तस्वीरें कुछ और ही होती हैं। तथ्यों की अगर हम बात करें तो कागजी कार्रवाई तो लंबे समय से हम देख रहे हैं भारत में, लेकिन धरातल पर स्थिति क्या है सर? हम इनक्रेडिबल इंडिया की आप बात धरातल करते में हैं, क्या देखना भारत की चाहते हैं बात मैडम? करते मैं हैं, आपको क्या बताऊं, धरातल पर वाकई तस्वीरें हमने वैसी ही हैं जैसी हम बात करते हैं, जैसे हम देशों को दिखाते हैं, अन्य देशों को? मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर विकास के आधार पे अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो जी हमारी जो त्रिवेंद्र सरकार है, जी वो त्रिवेंद्र सरकार के कार्यकाल में जो कार्य हुए हैं वो स्वर्णिम अक्षरों में लिखने लायक हैं। आप देखिए सर ना कौन सा उनको, कार्य गिनाइए सर, आप मैं एक गिनने बैठी देखिए, हूँ। हमने सर्वप्रथम ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को बनाया है, ठीक है? उसके अलावा हमने क्या है कि देवस्थानम बोर्ड का हमने स्थापना की है। देवस्थानम बोर्ड के अंतर्गत हमने देखा कि रोजगार के क्षेत्र में, अगर हम जी रोजगार के क्षेत्र में बात करते हैं, पर्यटन के क्षेत्र में बात करते हैं, तो उसके हिसाब से हमारी सरकार ने आने वाले टाइम पे बहुत काम सर, तो कर कितनों को रही है। रोजगार मिला? आप ये सर रोजगार कितनों को मिला? बच्चे तो अभी भी अभी हमने परेशान हैं, रोजगार के युवा अभी भी आंकड़े परेशान आपको हैं। पूर्ण रखे हैं, तब बताएं 7 लाख लोगों को हमने रोजगार दिया है। सर कहाँ है वो 7 लाख लोग? आखिर वो क्यों मैं नहीं आके बताता हूँ, आप बोलते हैं कि सुनिए हमें मेरी नौकरी बात। मिली? 16,800 कुछ हमने स्थायी नौकरियां दी हैं, 1,32,000 हमने सर जो लंबे है समय से कोई उन्होंने भर्ती नहीं आई, अनुबंध के बच्चे तहत नौकरियां परेशान है दी सर, हैं। तैयारियां कर रहे उसके हैं अलावा कंपटीशन आप की। ये बताइए, हमारी जो केंद्र सरकार ने सब्सिडी दी है उद्योग प्राइवेट क्षेत्रों को, उसके साथ ये करार तय हुआ था कि 70% रोजगार हमारी जो स्थानीय जनता या स्थानीय युवाओं को दिया जाएगा। अगर 70% के आंकड़े उसमें अगर जोड़े जाएं, प्राइवेट सेक्टर को उसमें जोड़े जाएं और अनुबंध के आधार पर हम रोजगार अगर जोड़ते तो 7 लाख से ऊपर जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ कागजों में सर, सिर्फ और सिर्फ कागजों में। चलिए फिलहाल फैक्ट्री आशीष जी के पास में आपने आऊंगी। आशीष जी, जिस तरीके से स्वराज अरे पार्टी, मैं आपकी जो पार्टी, हमारी मैं कागजों की बात नहीं कर रहा, जो हमारी सरकार की समीक्षा रिपोर्ट है उसके आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ। सर रिपोर्ट तो आती जाती रहती है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं दिखाई पड़ता सर। चलिए, तो जिस तरीके से लगातार बीजेपी विकास के नाम पर डंके बजाने की बात हालांकि कर रही है, और तथ्यों के आधार पर कमलेश जी बात भी करें, लेकिन फिलहाल मैं आशीष जी के पास आऊंगी। आशीष जी, इस तरीके से लगातार आपकी पार्टी की तरफ से इस तरह के बयान आ रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस ने प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया, तो अब स्वराज पार्टी किस तरीके से प्रदेश की नैया पार लगा पाएगी, यह बताइए। मैडम देखिए, स्वराज पार्टी जो है ये तो उनकी पार्टी नहीं है, ये पार्टी ऐसी पार्टी है जो उनसे उठती है जिन लोगों को काम किया। जैसे आज आप विकास की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा विकास बीजेपी साल में हुआ है, वो भी विकास इनके नेताओं का। इन्होंने अपने नेताओं का बहुत अच्छा विकास करा। इन्हें विकास करना बहुत अच्छी तरह आता है कि अपने नेताओं का किस तरह विकास करना। ये बताइए कि स्वराज पार्टी किस तरीके से काम करेगी प्रदेश में 2022 को लेकर? मैडम, स्वराज पार्टी सिर्फ विकास पे काम करेगी। क्या मुद्दे होंगे सर ये आपके? जबरदस्ती क्या मुद्दे होंगे सर आपके? मुद्दे यही होंगे, हमें रोजगार हमारा मेन मुद्दा है। रोजगार हो सकता है जो ये नहीं दे पा रहे हैं। इतना बड़ा इन्होंने जो कराया था मिलने का, इन्होंने जो कराया था उसमें फेल हो गए। लाखों करोड़ का खर्च करे इन्होंने, किसी की कोई फैक्ट्री आने लगी। सर क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी कांग्रेस को कम्पीट कर पाएंगे? क्यों नहीं कर पाएंगे? मजबूती पार्टी में अभी आप देख पा रहे हैं? उन्होंने इतने बुरे हाल कर दिए, पता ही नहीं व्यापार कैसे करते। व्यापारी की रेट मार दी। आज की डेट में इन्होंने लगाकर समझाया के बारे में, व्यापारी परेशान है, अपना व्यापार बंद कर रहा है। हर जगह इन्होंने, बैंकिंग सेक्टर ले लें चाहे टेलीकॉम सेक्टर ले लें, हर सेक्टर इन्होंने बंद किए हैं। इन्होंने किसी फैक्टर नहीं लगा लोगों को रोजगार मिलेगा।
70% रोजगार तो मिलेगा, फैक्ट्रियां होंगी, आपके राजस्थान में फैक्ट्री मिलेगी, फैक्ट्रियां क्यों नहीं लगी? आपने गुजरात करना था, फैक्ट्रियां लगानी थी, कहाँ लगी वो फैक्ट्रियां? जब तक उत्तराखंड के अंदर नई इंडस्ट्री नहीं लगेगी, रोजगार कहाँ से मिलेगा उत्तराखंडियों को? आज हमारे उत्तराखंड बाहर जाके रोजगार ढूंढ रहे हैं, काल के तरफ उत्तराखंड में वापस आए थे, उन्हें वापस जाना पड़ा, रोजगार की इन पे कोई व्यवस्था ही नहीं है। कमलेश जी जवाब दीजिए, रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है कमलेश जी। स्मार्ट सिटी के नाम पे खा ये दिए। आशीष जी जो बोल रहे हैं, आप देखिए ना, विकास के हमने तो विकास के आंकड़े आपके सम्मुख रख दिए, 7 लाख लोगों को हमने रोजगार दिया है, ठीक है। पहाड़ी क्षेत्रों में हमने 27 से 28% सब्सिडी का प्रावधान रखा है, और आज पूरे उत्तराखंड के अंदर जो भी हमारे वो चल रहे हैं, आपके समूह चल रहे हैं, उन समूहों को हमने 5 लाख ऋण की सुविधा दी है। बीजेपी लगातार पहाड़ों में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, आप देखोगे अगर जैसे अभी कमलेश मेरे जी भाई सुनिए, बता रहे थे, जी सर कमलेश जी सुनिए, बीजेपी लगातार आप सुन प्रदेश रही हो मेरी में बात? सर स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क को लेकर राजनीति करती आई है, लेकिन इन तीनों के हाल बदहाल है सर प्रदेश में, इस पर क्या कहिएगा सर आप? अभी तो देखो, हाल बदहाल की बात कर रहे हैं, अगर शिक्षा की अगर हम लोग बातें, नीति आयोग के अभी करंट आंकड़े आप गूगल में सर्च कीजिए ना, आप ये देखिए सिर्फ लिखित आंकड़े हैं सर, सिर्फ लिखित, क्या आप लोगों ने कभी झांकने की कोशिश की धरातल पर कि क्या हाल है? सर पढ़ने से कुछ नहीं अगर होगा सर। अगर आप करते तो जो भी आप बात करते 48%, हम लोग 100% में है। सर आपको खुद याद नहीं है, सही सोचिए अपने अगर ये आंकड़े। जो अन्य पार्टियां हैं या जो अन्य दल आज जो डिबेट का बिंदु भी था, मैं उसके बिंदु तो रहूंगा कि आकर के चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, तो ऐसे तो क्षेत्र दल कई बार आए हैं, कई बार लड़े हैं। हमारी भौगोलिक स्थिति है, और उत्तराखंड सर लेकिन ऐसे दल आए जरूर हैं, लेकिन समीकरण जरूर खराब किया है बीजेपी और कांग्रेस का, ये भी जानिए सर। अरे मैडम, मैं आपको बता रहा हूँ, समीकरण की हमारी समय कोई चिंता नहीं इन लोगों की, ऐसी पार्टियां तो आती और जाती रहती हैं। आप ये बताए ना, आज उत्तराखंड के अंदर सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पे राष्ट्रवाद और राष्ट्र की सुरक्षा सर्वप्रथम है। हमारे बीच इस वक्त आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजय भट्ट जी भी जुड़ चुके हैं। भट्ट जी, मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी। जिस तरीके से लगातार हमारी डिबेट चल रही थी विकास को लेकर, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, स्वराज पार्टी सभी जो है वो एड़ी चोटी का जोर लगा रही है यहाँ पर, लेकिन सर क्योंकि हमारी बात चल रही थी कमलेश जी से लगातार विकास के नाम पर, मुद्दों के नाम पर, और अब क्योंकि आप जुड़ गए तो सवाल आपसे भी कर लेते हैं। सर आम आदमी पार्टी अपने आप को कहाँ देख रही है सर चुनाव के दौर पे 2022 में? देखिए, आम आदमी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने जो कहा वो करके दिखाया है दिल्ली में। अगर कहा कि बिजली फ्री करेंगे तो बिजली फ्री की, अगर कहा पानी फ्री करेंगे तो पानी का फ्री किया, अगर कहा कि हम सरकारी स्कूल सुधारेंगे तो सुधारे हैं, अगर कहा कि लेकिन सर ये सब काम दिल्ली में हुए हैं सर, उत्तराखंड में फिलहाल आम आदमी पार्टी की छवि इतनी अच्छी नहीं है सर, क्योंकि आप 2014 में भी आए थे, आपको मुक्की खानी पड़ी थी। क्या लगता है 2022 में क्या आम आदमी पार्टी पैर जमा पाएगी दिल्ली मॉडल के तर्ज पर मात्र? देखिए, बिल्कुल दिल्ली मॉडल की जहां तक बात की आपने, 2014 की भी बात की, 2014 में हमारा कोई भी एक भी नेता नहीं आया था। 500 लोकसभा चुनाव जरूर लड़े थे लोकसभा में, और हम तीसरे नंबर पर रहे थे, लेकिन एक भी नेता केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया या संजय सिंह जी, कोई भी उत्तराखंड में उस चुनाव के दौरान नहीं आया था। अगर आम आदमी पार्टी कंपटीशन अगर देख रही है तो कौन से पार्टियों के सामने अपना कंपटीशन खुद को कम्पीट करने के देख रही है? बीजेपी, कांग्रेस, अन्य दल पार्टी, किससे खतरा ज्यादा है आपको? अभी उत्तराखंड को बने हुए 20 साल, अगर आप इतिहास उठा के देख लेंगे तो यहाँ 20 साल में 9 मुख्यमंत्री हो गए, जबकि अमूमन 4 मुख्यमंत्री होने चाहिए थे 5 साल के हिसाब से, लेकिन यहाँ 20 साल में 9 मुख्यमंत्री दे दिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का रवैया रहा है उत्तराखंड के प्रति, इन्होंने एक भी काम नहीं किया। जितने इन्होंने मैनिफेस्टो बना के निकाले चुनाव से पहले, चुनाव घोषणा पत्र, वो घोषणा पत्र आज भी धूल फांक रहे हैं। 2002 का उठा के देख लीजिए आप, 2007 का, 2012 का, 2017 का, जितने भी इनके मैनिफेस्टो चुनावी घोषणा पत्र थे वो रद्दी की टोकरी में पड़े हैं। इन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं है। आज भी भारतीय जनता पार्टी की पत्र जो है वो धूल फांक रहे हैं। जवाब दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मैं चलिए बात पूरी कर लेते हैं एक बार। जी धन्यवाद लता जी। मैं ये कह रहा था कि
वो धूल फेंक रहे हैं इनके घोषणा पत्र। और ये सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। असल में यह भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की दोनों की मिलीजुली सरकार है, क्योंकि 8 मंत्री हैं उत्तराखंड में और 8 में से 5 मंत्री पूर्व कांग्रेसी मंत्री हैं या सांसद हैं या विधायक हैं, वो लोग मंत्री हैं। तो यहाँ सीधा सीधा हमारा मुकाबला त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से है, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की जो छवि बन के सामने आई है, एक नेशनल चैनल ने सर्वे करवाया, उस सर्वे में वो बिल्कुल अंतिम पायदान में पूरे भारत में आए हैं। उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया पिछले 4 साल से। उन काम को ना करने से और साथ ही साथ केजरीवाल मॉडल पूरी जनता ने देखा है। 3 से 5 लाख लोग जो दिल्ली में रहते थे वो लॉकडाउन के दौरान उत्तराखंड आए। उत्तराखंड में उन्होंने प्रचार किया, भाई दिल्ली में तो बिजली फ्री है, वहां बिजली नहीं बनती, पानी फ्री है, पानी नहीं बनता। उत्तराखंड में पानी भी है, बिजली भी है, लेकिन उत्तराखंड का हालात आज है कैसे किसानों की हालत है। लॉकडाउन के बारे में हाँ ये कहना कि इन्होंने लॉकडाउन के टाइम पे उत्तराखंड और अन्य उत्तर प्रदेश, हिमाचल, सब प्रदेश के जितने भी मजदूर आए थे उनको तो रास्ते पे छोड़ दिया था इन्होंने। तो क्या बात कर रहे हैं सर, आपने कौन सा सहारा दे दिया था? यहाँ बात करें तो मैं इनका दिल्ली मॉडल पूछता हूँ ना, इनके दिल्ली मॉडल में गुंडों को सह दी जाती है इनकी पार्टी में। ये तो यहाँ भाईचारा पैदा करने वाले हैं दिल्ली हैं, ये तो हर आंदोलन खोल देते हैं। और गृह मंत्री अमित शाह की पुलिस है, कानून व्यवस्था गृह मंत्री अमित शाह देखते हैं, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी दिल्ली में ये तो आरक्षण की राजनीति गृह करते मंत्री हैं। अमित शाह जी की है। सर, आप बीजेपी की खासियत लगती है मुझे सर, वो अक्सर दूसरों की खामियां ढूंढती हैं, अपनी कमियों पर काम करने की बजाय आप दूसरों की खामियां ढूंढते हैं। अब जब मैं सच्चाई रख रहा हूँ जनता के आगे, आप मेरी बात सुनिए ना जरा। आप कह रहे हैं ना सुशीला जी आए हैं और उन्होंने जो नोटबंदी कर रही है उसके बारे में बता रहा हूँ। नीति आयोग ने जो अपना स्कूल शिक्षा गुणवत्ता की जो आंकड़े दिए हैं उसमें जो है 55% उत्तराखंड को और 58% दिल्ली पाया गया है गुणवत्ता के आधार पर, जो शिक्षा की गुणवत्ता है। ये क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, उसके अलावा अगर हम जो आई है दिल्ली पहले नंबर पर है। इसमें निजी चैनल के सर्वे में तो दिल्ली 2 नंबर पे थे, लेकिन नीति आयोग की रिपोर्ट में केजरीवाल सरकार पहले नंबर पर है। मैं तो भाई साहब एक बोलूंगा ना, झूठ मत बोलिए। के आधार पर है आप, मैं एक चीज सर्वे की बोल रहा हूँ। नीति आयोग का जो सर्वे है उसका मैं, अब सुनिए आप मेरी बात। आशु जी, मैं आपके पास आऊंगी। सर, आप देख रहे हैं किस तरीके से आम आदमी पार्टी और बीजेपी लगातार अपनी अपनी कमियों को दबाकर दूसरों की खामियों को उठा रही है। सर, क्या आपको लगता है कि इतने उग्र जो तेवर है इस समय पार्टियों के, आप लोग कहीं पैर जमा पाएंगे? क्या लगता है सर, किस तरह का कंपटीशन अभी आप देख रहे हैं? ये तो ऐसा है, ये लोग तो ऐसे नेता हैं जो पता नहीं कितने पुराने नेता हैं, इन्हें तो बोलना ही आता है, करना तो कुछ आता नहीं लोगों को। आज ये जब जहाँ पे बीजेपी वाले कमलेश जी बात कर रहे हैं कि हमने हिंदी मीडियम स्कूल का कागजों में सर्वे किया, आप असली में नहीं देख पा रहे हैं उत्तराखंड में स्कूलों? आप अपने कितने बच्चों स्कूलों में पढ़ा रहे हैं? आप कितने बीजेपी नेता अपने बच्चों की सिफारिश लगा के प्राइवेट स्कूल ढूंढ रहे हैं और स्कूलों को अपने बच्चों को पहले सरकार डालो। आप सब लोग अगर स्कूल इतने अच्छे हैं और आपका हॉस्टल रेड मार के आपने सारे हॉस्टलों में वहाँ पे जो पेशेंट है उनके नाम से ही पैसा खाते हैं। आपने वहाँ बोर्ड लगा रखे हैं, सुबह खाने में ये मिलेगा, दिन में ये मिलेगा, देते कुछ नहीं है, वो भी अपना खा लेते हैं। क्या लॉजिक बात करो भाई साहब, खा रहे हैं है ना? तो भाई साहब आप बिना आधार कुछ भी बातें करने जा रहे हो। एक तो आवाज नहीं आती है। मैं आपको एक ही बताऊंगा, उत्तराखंड में आपका कोई हमारी भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं किया पिछले 5 साल से। उत्तराखंड की जनता है, यहाँ पे जनता शिक्षित है, सैनिक राजी नहीं है। दिक्कत तो समस्या यही है, बीजेपी सुनने को राजी नहीं। कमलेश जी, आप सुन तो लीजिए एक बार। विकास का चश्मा बीजेपी ने पहन लिया है, मुझे लगता है वो अपने ही आंकड़ों पे चलते हैं सर। इन्होंने अपना बहुत विकास कर दिया। अरे मैडम, सर, हम भी उत्तराखंड के निवासी हैं, हम भी देख रहे हैं कितना विकास उत्तराखंड में हुआ है। हम भी स्कूलों की बदहाली देख रहे हैं, सड़कों की बदहाली देख रहे हैं, स्वास्थ्य की बदहाली देख रहे हैं। सर, कहाँ है विकास? हरिद्वार जाइए ना सड़क पे। सर, क्या हुआ हरिद्वार में? बताइए मुझे, हरिद्वार में कहाँ पर क्या है? इतने रेप केसेस हरिद्वार से सामने आते हैं सर, धर्म नगरी उसे कहते हैं। इतने रेप केसेस वहाँ से सामने आते हैं, इस पर क्या कहेंगे सर? महिला सुरक्षा के नाम पर तमाम दावे करते हैं। अब इनको तो हमारी केंद्र सरकार हो चाहे उत्तराखंड सरकार हो, इनको तो विरोध करना है। बात करना है,
उत्तराखंड की रेड ये मार तो दिया नकारात्मक सोच है। कहाँ जी, सड़कें मतलब हैं? बंशीधर भगत अगर किसी अरे सड़कें लेडी हैं ही को नहीं। 70 साल की लेडी को सबसे सर ज्यादा सड़कें उन्हें अपनी पाँच- मर्यादा पार करते हुए एक ऐसा अभद्र टिप्पणी उनके ऊपर करते हैं, वो एक बीजेपी के विचार को प्रदर्शित करता है। सर आपने सुना था बंशीधर भगत जी का जो बयान सामने आया था सर, इस पर क्या कहिएगा सर? क्या बंशीधर भगत का जो आवाज बयान नहीं आ रही आया था, आपको मैडम? सुन पा रहे हैं आप मुझे? अरे इंदिरा बहुत हृदय मुश्किल जी है को आवाज लेकर उन्होंने इतने अभद्र टिप्पणी की थी उन्होंने, जिसको मुझे बोलने में शर्म आ रही सर। बंशीधर भगत जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के और विधायकों की खरीद फरोख्त की बात चल रही थी, जिसको लेकर वो एक सभा में संबोधित कर रहे थे सर, और उन्होंने इंदिरा हृदय जी के बारे में इतनी अभद्र टिप्पणी करी। क्या आपको जानकारी है इस विषय में? विकास के आधार पे और क्या नाम मतलब जो नई पार्टी है इनके क्या कार्यालय किस तरह से उठ के आइए ना। आप जो डिबेट कई बार हम लोग कई सर बार किस पे बारे आइए? में सर बात किस पे होती है, आइए? कई बार हर प्रदेश का जगह चीफ पर्सन, चीफ नेता जो बोला, पार्टी को दिशा इसके लिए निर्देशित तो हमारे करता है, प्रधानमंत्री ने वो पहले ऐसे अभद्र भाषा वो का मांग ली। इस्तेमाल करता है। अब आप ये कह रहे हैं कि इस लाख मुद्दे पे आप आइए? विकास के आधार पे क्या आइए ये ना। मुद्दा नहीं है बीजेपी के लिए महिला सम्मान? क्या बीजेपी के लिए मुद्दा नहीं है महिला सम्मान? सर आप मुझे डाइवर्ट कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं आप इस मुद्दे पे आइए। क्या बीजेपी की विचारधारा ऐसी है महिलाओं को सम्मान ना देना, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना भरी सभा में? इनके विधायक महेश नेगी, बताइए सर। महेश नेगी महिला चाहे के बात साथ करें महेश नेगी की, चाहे बात करें हमारे बंशीधर जी, भगत जी और की, आप इस तरह के शब्दों का आपको मैं इस्तेमाल एक करते बताऊं, हैं। आप चाहे देखो महेश नेगी का जो प्रकरण है ना, महेश नेगी का जो प्रकरण है पार्टी के हिसाब से चल रहा है और आपका जो कोर्ट में विचाराधीन है भारतीय जनता पार्टी के विधायक और प्रणव सिंह चैंपियन चलिए कमलेश जी, संजय जी को सुन लेते हैं जी। आप संजय आप जी। एक चीज था महेश नेगी का, तो अभी कोर्ट में विचाराधीन मामला, उस पर टिप्पणी करना ही बेकार है। आप तो सर खुद छवि कोर्ट तो में धुंधली विचाराधीन हो रही है होने ना से क्या सर, वो बरी बिना हो आग के गए? तो धुआं नहीं उठता सर, ये आप भी जानते हैं नहीं, सर, वो बिना आग के अपना धुआं नहीं आ सकता। DNA टेस्ट करवाने जा नहीं रहे अरे हैं। मैडम एक चीज बोलिए ना, आप कह एक रहे चीज बोलिए आप। कमलेश जी सुन लेते हैं, संजय जी को सुन लेते हैं जी। संजय जी बोलिए जी। देखिए पिछले एक हफ्ते में 2 गर्भवती महिलाओं की उत्तराखंड की पहाड़ी पर मृत्यु हो गई। इतने बुरे हाल हैं स्वास्थ्य के कि मैं क्या कहूं, रोना आता है इन बातों पे। क्या हमारी माँ अरे यार रोने की बात क्या कर रहे हैं? 1100 मैं बताऊं, हमने अपने कार्यकाल में 1100 डॉक्टरों को पहाड़ चढ़ाया है। आप क्या बात कर रहे हैं? आप अपनी बात कर रहे हैं? 1100 डॉक्टरों को पहाड़ चढ़वाया है और जो आप पाएंगे हमारी जीरो टॉलरेंस सरकार ने उसके अंतर्गत उन लोगों को हटाया भी है, पदमुक्त किया है। कमलेश जी सुन लेते हैं संजय जी की आप एक बातों चीज को, फिर बताइए ना, आप एक आएंगे डॉक्टर जी। के खिलाफ कार्रवाई की, आप जी। दो पकड़ लेते हैं। ये तो आप अगर मान नहीं रहे ना, अगर हम जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं तो आप एक सर, चीज मान तो बताइए, आप ही नहीं रहे ना आज सर। चाहे हमारे त्रिवेंद्र सरकार का जो आप अरे ये बात महात्मा करो ना, गांधी ने पत्र ज्यादा लिखा। सत्य है। 2022 में आपका तो अस्तित्व है ही नहीं है, वरना हम आपके साथ डिबेट की बात करते हैं। आप तो वही है ना, ताहिर हुसैन को यहाँ कितने ताहिर हुसैन आप पैदा कर दोगे उत्तराखंड में? ये शांति ये भूमि है भाई साहब, सरकार यहाँ नहीं चलेगी ये। पुलिस है दिल्ली हाँ व्यवस्था की जिम्मेदारी अमित शाह जी की है। अमित शाह जी कहाँ गए? कानून व्यवस्था किसके हाथ में है दिल्ली की? अरे दिल्ली की भाषा मत बोलो ना आप। अब सर, आप तो केंद्र की बात कर रहे हैं। लड़ने आ रहे हैं, अमित शाह जी कर रहे हो, आप यहाँ की बात करो ना। आप 2014 में आपने मुंह दिखाई। आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि जिस तरीके से अभी जो सर्वजन स्वराज पार्टी है सर, बहुत ज़्यादा मजबूत दल अभी नहीं मैं समझती हूँ, या हमें लगता है कि नई पार्टी है अभी, तो सर क्या लगता है कि क्या क्या चुनौतियां आपके सामने आपको दिखाई पड़ रही है फिलहाल, क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी मैदान में है सर? सच्चाई है, हम लोगों जी। को 5 महीने हुए, 5 महीने में हम जिस जगह पर खड़े हैं, अपने आप में अपनी उम्मीदों से भी ऊपर खड़े हैं। हाँ वाकई वाकई। हमारी पार्टी जो बनी है मैडम, उसका एक उद्देश्य है, जबकि कांग्रेस में हम ये नहीं कहते अच्छे लोग नहीं है, अच्छे लोग भी हैं, लेकिन उनको मौका ही नहीं मिलता आगे कर दिखाने का। हमने मंच बनाया है जो आदमी भी इंसान अगर महिला पक्ष का या राज्य हित के लिए या देश हित के लिए सोच वो हमारे साथ आए, हम उन्हें एक मंच देंगे। मतलब ये गौ रक्षा के नाम पे भी खा रहा है, कोई गौशाला ही नहीं है और गायें सड़कों पे धक्के खा रही है, गाड़ियों के नीचे आ रही है। जिस तरीके से हर लेवल पे लोग फेल हुए हैं, ये सब देख रहे हैं और जनता कुछ नया ढूंढ रही है, जनता किसी नए को ढूंढ रही है। हम लोग की पार्टियों में ये जो परेशान हो रहे हैं बेचारे, जिस तरह बीजेपी में जबरदस्ती तारीफ करनी पड़ रही है, उकाल जी जैसे आ रहे हैं, जो वो दिल से जानते हैं बीजेपी का हाल बुरा है, जहां अंदर कुछ नहीं, लेकिन अब क्या करें, वो पार्टी के पदाधिकारी होने के नाते तो जिस तरीके से आशीष जी अब आम आदमी पार्टी मैदान में है, इस पर क्या कहेंगे सर आप कि आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल की तर्ज पर काम करने की बात कर रही है?
आम आदमी पार्टी को मैदान में नहीं कर सकते। जब से उत्तराखंड में इन्होंने दम भरा था, हाँ आने के बाद ही इनके जिस प्रकार अपने आदमी संजय जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी आवाज आ रही है। चलिए, जिस तरीके से आशीष जी ने कहा कि आम आदमी पार्टी नाम बड़ा है लेकिन प्रदेश में कुछ खास काम कर नहीं पाएगी, क्या कहेंगे इस पर? देखिए आशीष जी उनका फर्ज बनता है, नई नई पार्टी बनी है उनकी, वो आरोप और प्रत्यारोप लगाएंगे। लेकिन दिल्ली में भी सबने देखा, चलाने वाला भी वहाँ विधायक बन, आम आदमी पार्टी जब दिल्ली में आई और आज इसका टर्म है 2015 में जो हालात थे उन हालात को सिर्फ 3 सालों के अंदर बदल दिया। आज जो दिल्ली की शिक्षा है देखने के लिए विदेश से लोग आते हैं, बच्चे आज पढ़कर आगे बड़ी पढ़ाइयों के लिए सरकारी स्कूल से निकल रहे हैं, बच्चों के लिए इतने अच्छी शालाएं बनाई हुई हैं। वो सब काम किसने किया? एक मार्क्स पार्टी जो नई नई पार्टी बनी थी, इन्होंने जो घोषणा पत्र किया था उसमें लागू भी। आप अगर दिल्ली की बात करें तो 3 महिलाओं को बिल्कुल फ्री है। भारत की कोई भी महिला से आए और वो डीटीसी बस में चढ़े, डीटीसी की बस में एक बार चढ़े 10 बार चढ़े, 1 रुपया नहीं ले जाता, बिल्कुल फ्री। संजय जी, क्या आपको लगता है कि बीजेपी का जो वोट बैंक प्रदेश में है, जो लोकप्रियता बीजेपी की पहाड़ में है, क्या उसको कुछ इफेक्ट आम आदमी पार्टी कर पाएगी? देखिए लता जी, जो भी है पहाड़ में, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का कोई वोट बैंक नहीं है। 0.4% लोग उन्हें पसंद करते हैं। ये सोचने की बात है कि मुख्यमंत्री की ऐसी जो चेहरा बन गया है उत्तराखंड का नाम बदनाम कर दिया पूरे भारत में, सबसे लास्ट में आकर नहीं हुआ। अरे ये बदनाम नाम तो बाद में करना, आपका तो अस्तित्व है नहीं। ये जो लाभ लाग रहे हैं दिल्ली 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 में, ये दिल्ली में क्या हुआ सबको पता है। इन्होंने कोरोना काल में उत्तराखंड भाइयों को और बिहार उनको सड़कों पे छोड़ दिया, ठीक है। ताहिर हसन जैसे आतंकवादियों को और उनके समाज में अराजकता फैलाते हैं, अपने घरों में बम बारूद रखते हैं, वो लोग। चलिए कमलेश जी, अगर आपने आतंकवाद की बात यहाँ पर कही तो मुझे कुछ याद आ गया, तो मुझे मन कर रहा है कि मैं आपसे पूछूं, जिस तरीके से आप आतंकवाद की बात कर रहे हैं, अगर आपने सुना होगा वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी का नाम जरूर सुना होगा सर आपने, जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी की जो आजकल चैट्स वायरल हो रही हैं सर, इस पे जब अर्नब गोस्वामी को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था तो केंद्र मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह सबका ट्वीट आया, लेकिन सर अब जब उनकी चैट्स वायरल हुई हैं, पीएमओ से डायरेक्ट कनेक्शन दिखाई पड़ रहे हैं, और ऐसी चैट जो कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए सर, इस पर बीजेपी कुछ नहीं बोल रही। जनता पार्टी भ्रष्टाचार और जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है, चाहे केंद्र की सरकार हो, भ्रष्टाचार हो रहे हैं। जो क्षेत्रीय दल है हर बार आते बीजेपी हैं, सांसद मेनका गांधी ने 3000 करोड़ का बेड कितना और उस उत्तराखंड में भ्रष्टाचार का खुलासा किया है। अंदर उत्तराखंड के अंदर चलिए फिलहाल मैं आखिर में आप तीनों से एक एक छोटा सा मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेती हूँ सर। कमलेश जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। कमलेश जी सुन लीजिए सर, 3 काम गिना दीजिए आप मुझे गिनती के, जो आप रेलवे लाइन को आप क्या करेंगे आगे दोबारा? गिना दीजिए आप बस गिनती में, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क। गिनती में नहीं मैडम, बोलूंगा ना आंकड़ों के हिसाब से अगर आप जाओगे पार्टी ने इतने कार्य किए कि आप ये तो अब बार-बार ये बीजेपी के काम जो वो अनगिनत हैं। चलिए आशीष जी, मैं आपके पास आऊंगी, अगर आप मैदान में उतरते हैं तो कौन से 3 खास काम वो होंगे आपकी तरफ से? मैडम मेन है रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, इसमें हमें काम करना है, बहुत आसान है, हम उस काम को करेंगे। बीजेपी से बहुत विकास कर दिया, इनके विकास की और उत्तराखंड को सब चीज में फर्स्ट नहीं है, चुनाव में आते हैं। संजय जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी सर, आम आदमी पार्टी कौन से खास 3 काम? जी, मैं पहले कमलेश जी जो भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने जो कहा आयुष्मान योजना के बारे में, कल मुझे एक फोन आया और मैं देहरादून के महंत हॉस्पिटल में पहुंचा, उनके पास कार्ड भी था और कार्ड के बाद उन्होंने कहा कि हमें MRI के 9,500 रुपए हॉस्पिटल मांग रहा है। तो हमने वहाँ सारी बात की, बात करने के बाद पता चला कि सब इलाज शुरू हो जाएगा, उसके बाद आयुष्मान कार्ड की तो सुविधा दी जाएगी।
यानी कि वो 9.5 नकारात्मक सोच के ना, वो नकारात्मक सोच की व्यक्ति को आपने नकारात्मक ही बोलते हैं। आप ये नहीं देखोगे। सर नकारात्मकता नहीं है, असलियत में यही स्थिति है अस्पतालों की सर। चलिए संजय, इसका फैसला जनता करेगी। सर आप मुझे 3 काम बता दीजिए, इसका फैसला 2022 में होगा, आप मुझे आपके 3 काम बता दीजिए मुख्य तौर पर। जी हमारा एक ही काम होगा, साफ नियत। साफ नियत, सिर्फ आम आदमी पार्टी साफ नियत से काम करेगी और सारे काम बन जाएंगे। बिल्कुल साफ। और सारे काम बन जाएंगे सर सब काम। चलिए फिलहाल जो इस तरह की बातचीत है, जो एक घमासान है, वो 2022 तक बना ही रहेगा। लेकिन फिलहाल वाकई आने वाला वक्त बताएगा कि 2022 में आकर जनता किसको अपना दुलार देती है, किसको अपने सिर पर बैठाती है। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संजय भट्ट जी आपका, आप प्रवक्ता हैं। इसके अलावा आशीष नौटियाल जी आपका धन्यवाद, आप सर्वजन स्वराज पार्टी से हैं। और इसके अलावा कमलेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सर सह मीडिया प्रभारी भाजपा के। आप तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। तो ऐसे में 2022 का चुनाव नजदीक है, लेकिन ऐसे में वाकई देखने वाली बात होगी कि तमाम तरह की जो पार्टियां चुनावी मैदान में इस बार ताल ठोकर उतरने वाली है, लेकिन जनता किसे अपने सर पर बिठाती है ये फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। और तब तक के लिए आप देखते रहिए News 31 उत्तराखंड। नमस्कार। हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।